हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए, जो प्रीवियस हमने लेसन किया था दैट इज़ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। As you know that there are three types of agencies. One is informal, non-formal and formal. Formal जो डायरेक्टली आपको एजुकेशन देती हैं, इनफॉर्मल जो इनडायरेक्टली आपको एजुकेशन देती हैं, एंड नॉन फॉर्मल जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको एजुकेशन देती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले हमने टॉपिक में फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन होम किया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, क्या ये भूमिका अदा करते हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ है इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट अपना जो पॉइंट है उससे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है रिक्रिएट्स। रिक्रिएट क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से उत्पन्न करना या किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। रिक्रिएशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। रिक्रिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए। एट होम देयर इज द प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशन, और घर ही एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे 100% आपको प्रोविजन मिलेगा किसका? रिक्रिएशन का, दोबारा से किसी चीज़ को क्रिएट करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और उसको डेवलप करने में सबसे पहले जो रोल, जो भूमिका जो अदा करता है वो है हमारी फैमिली। एट होम देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशन, एज जैसे कि मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है कि एक होम जो है यहाँ पे प्रोविजन क्या है बच्चे को रिक्रिएट करने का। द रेडियो, टेलीविजन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिक्रिएशन आर यूज्ड इन द होम। दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ रिक्रिएशन टू द चाइल्ड। अब एक घर में हमें रेडियो भी मिलेगा, टेलीविज़न भी मिलेगा, इसके साथ अदर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, रिक्रिएट करवाने में मदद करते हैं। दे प्रोवाइड अस रिक्वायर्ड टाइप ऑफ रिक्रिएशन टू द चाइल्ड। और यही जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करते हैं, हमारे में एक रिक्रिएशन लाते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से। आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक सुनते हैं। अब जब वो सुनोगे आप तो ऑटोमेटिकली आप में एक चेंज आती है, और जब वो चेंज आती है, जब आप कुछ करना चाहते हो वैसा ही, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएट बोलते हैं। और घर में ही ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, या बहुत ज़्यादा और चीज़ें जो सुनते हैं, उससे क्या होता है बच्चे के माइंड में जो है चेंज आती है, वो रिक्रिएट होता है और नई नई चीज़ें उसमें डेवलप होती है। यही जो हमारा पॉइंट है रिक्रिएट आपको बता रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिक्रिएशन। जो प्रीवियस पॉइंट्स है वो हमने प्रीवियस अपने वीडियो में शेयर कर दिए थे, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स होंगे जहाँ पे मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है बच्चे का कहाँ पे होता है? स्कूल में होता है। इसके साथ साथ घर में भी उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो है हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट। पेरेंट्स आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। और आप ये तो भली भांति जानते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की हेल्थ के लिए कितने ही वरिड रहते हैं। दे ट्राई टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ डाइट, और वो क्या करते हैं बच्चे को अच्छी से अच्छी डाइट देने की कोशिश करते हैं। दे इनकलकेट अमंग देम द हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड सेंस ऑफ हेल्थफुल लिविंग। और वही जो है आपके घर में ही आपको बार बार कंपेल किया जाता है, भाई नहा रहे हो, नहा क्यों नहीं रहे हो, नहाते क्यों नहीं हो, अपने नेल्स काटिए, अपने हेयर्स को साफ रखिए, अपने टीथ को साफ रखिए। ये सारी हैबिट्स हम कहाँ से? बाहर से तो हम सीखेंगे नहीं, हम घर से ही ये हैबिट्स सीखते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे में गुड हैबिट्स जो है इनकलकेट करते हैं। और कौन करवाता है? आपका घर करवाता है। दे मेक देम द चाइल्ड वर्क एट द टाइम ऑफ वर्क एंड अलाउ देम टू प्ले।
अब वो ये भी सिखाते हैं कि आपको पढ़ना कब है, आपको खेलना कब है। आपको आपकी मदर जो है, आपके पेरेंट्स जो है, आपको बाहर नहीं जाने देते हैं अननेसेसरीली। जब तक आपका पढ़ने का टाइम है आप पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आप खेल सकते हैं। तो ये सारे जो रूटीन्स हैं, ये सारे जो सेटअप है, ये कहाँ पे तैयार होता है? आपके घर पे तैयार होता है। They make us child to work at the time of work and allow them to play. Thus, the home of or the parents help in the proper physical growth and development of their children. अब पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही हेल्प करते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। एक चीज़ आपको और बता दूं, आप ये याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट है वो अलग चीज़ है, ग्रोथ आपकी अलग चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्रोथ जो है वो मेजर किया जा सकता है उसको, लेकिन हम डेवलपमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ये इंटरनल होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब दोनों प्रॉपरली होती हैं, इंटरनल एंड आउटर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, तब हम कहते हैं कि प्रॉपर इस बच्चे की डेवलपमेंट हो गई है। अब दूसरा पॉइंट जो था कि पेरेंट्स या होम से हमें क्या होता है, हेल्प इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हेल्प्स इन द इमोशनल डेवलपमेंट। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वो इमोशनल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए या ना हो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर सोसाइटी में रहना है तो सबसे पहले जो चीज़ डेवलप करनी है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इमोशनली बंदे का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इमोशनल डेवलपमेंट यू कांट एग्जिस्ट इन सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बहुत लंबे समय के लिए इमोशंस के साथ सोसाइटी में नहीं रह सकते, इसलिए आपको उन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चे की कहाँ पर होती है? घर पे होती है। द पेरेंट एंड एट होम हेल्प अ गुड डील इन दिस रिगार्ड। अब पेरेंट्स जो घर पे है ये बहुत अच्छी डील प्ले करते हैं। आपको गुस्सा भी आता है, आपको हंसाते भी हैं, आपको रुलाते भी हैं। सारे ओवरऑल जो इमोशनल डेवलपमेंट है, बॉन्डिंग जो है, सिंपैथी जो है, वो सारी चीज़ें यहीं पे डेवलप होती हैं। द चाइल्ड लर्न्स एट होम अबाउट द इमोशनल स्टेबिलिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। आप ऐसे अगर फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर आप इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए आपका इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो घर पे ही बच्चे को करवाई जाती है। द होम डेवलप्स इन द चाइल्ड हेल्दी एंड पॉजिटिव इमोशंस लाइक सिंपैथी, अफेक्शन, करेज एटसेट्रा। ओनली वेल एडजस्टेड होम एनवायरनमेंट हेल्प्स इन दिस डायरेक्शन। और एक बात याद रखिएगा कि वेल एडजस्टेड जो होम है, जो घर है, वही क्या कर सकता है, एक प्रॉपर बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चे को जहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, जहाँ पे कुछ डाइवोर्स के केसेस हैं या पेरेंट्स में आपस में बनते नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा कि बच्चा कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे 4-5 बच्चे हैं, तो हम उसको प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं, या पूरी जॉइंट फैमिली है। नो डाउट जॉइंट फैमिली में बच्चा स्ट्रॉन्ग ज़रूर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा अपनी कम्प्लेक्सिस की वजह से या शाइनेस की वजह से वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता और इतनी अटेंशन उसको नहीं मिलती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। इसलिए घर का ही सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बच्चे को वो क्या करते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब तक बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, याद रखिए, वो कभी भी सोसाइटी में अच्छे तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे का इमोशनली स्टेबल होना। ये है फंक्शन ऑफ होम का अगला पॉइंट, हेल्प्स इन द इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में घर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हेल्प्स इन द रिलीजियस डेवलपमेंट। अब अगला जो पॉइंट है वो है रिलीजियस डेवलपमेंट का, धर्म के बारे में। धर्म के बारे में आपको कौन बताता है? सबसे ज़्यादा आपको आपके घर से ही नॉलेज मिलती है। रिलीजियस एंड रिलीजियस बिलीफ रिफाइन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड।
ये तो इसको डिस्क्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, रिफाइन कर देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग की तरह हमें सामने लाते हैं। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फेथ आर लेड डाउन एट होम। जो बेसिक फाउंडेशन है वो कहाँ पे होती है, घर पे ही होती है बच्चे की, जहाँ पे बच्चा अपने रिलीजियस बिलीफ को सीखता है, अपने रिलीजियस जो बेसिक जो हमारे रिलीजन के जो कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको सीखता है। इनफैक्ट फैमिली इज ओनली द इंस्टीट्यूशन वेयर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन बी एंश्योर्ड। इनफैक्ट यही हम ज़रूर बोलेंगे कि एक जो फैमिली है वो एक इंश्योर करती है कि हम बच्चे को रिलीजियस डेवलपमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर से ही सारे अपने रिलीजन के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। आप अपने घर पे ही अपने रिलीजन की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। इसलिए रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें बच्चे की रिलीजियस डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट में, और फैमिली उस रिलीजियस डेवलपमेंट को अपग्रेड करती है। इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, the duty of parents to impart religious education to the children become all the more important. इंडिया जो है एज यू नो ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइम ड्यूटी है पेरेंट्स की वो यही है कि बच्चों को रिलीजन के बारे में, अपने बिलीफ्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़, अपने प्रिंसिपल्स के बारे में जो एक रिलीजन के होते हैं उसके बारे में नॉलेज दे। और पेरेंट्स ये चीज़ भली भांति और बखूबी करते हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारे इंडिया का कल्चर है, इसलिए हेल्प्स इन द रिलीजियस डेवलपमेंट। और एक और फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कोई और नहीं करता है वो यही है कि बच्चे की अगर रिलीजियस डेवलपमेंट हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, उसके घर पे हो रही है। Thus we find that home is a very important social group. It is mostly the home environment which makes the personality of the children. इसलिए हम यही कहेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप है और यही जो होम इन्वायरमेंट है वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर टोटलिटी में देखा जाए तो विदाउट होम इट नॉट पॉसिबल फॉर अस या इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ चाइल्ड अ वेल डेवलप्ड सिटीजन। या हम कहेंगे टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की नहीं डेवलप होती जब तक उसको घर पे वैसी डेवलपमेंट नहीं मिलती। ये था हमारा फंक्शंस ऑफ होम। फंक्शंस ऑफ होम के बाद आगे हम बढ़ेंगे अगले जो इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है उसके कुछ आगे जो सोर्सेज हैं या उसके जो पार्ट्स हैं। जैसे अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में वो है हमारा कम्युनिटी। मतलब कि एक जो ग्रुप है, टुगेदरनेस है, जो सोसाइटी है हमारी, उसके बारे में। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में कम्युनिटी जो है किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अगले वीडियोस में। लेकिन मैं बता दूं कि हम पार्ट्स में अपनी वीडियोस को बनाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, और बच्चे बोर हो जाते हैं तो हमारे लेसन को इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे और ना ही पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए बेटर है कि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं जिसमें आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और अच्छे से इंटरेस्ट के साथ आप उसे सुन सके। अगली बात एक मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स इसी तरीके से करते रहें ताकि मैं आपके कमेंट्स पर ही अपने अगले लेसन्स बनाऊँगी। जो प्रीवियसली कई लोगों ने कमेंट किए हैं तो डेफिनेटली मैं विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज़ मैं ज़रूर आपके लेसन्स को अपलोड करूँगी ताकि आपको वो लेसन्स आप समझ सकें। इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।